अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फोमेगा। अच्छा, आज मेरी जो है ये जो है थर्ड वीडियो है चाइनीज़ सीरीज़ की, जिसके अंदर मैंने डिस्कस यानी कि चाइना सीरीज़ स्टार्ट की, जिसके अंदर जो है वो चाइनीज़ सीएससी स्कॉलरशिप और उसके अलावा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, वन बेल्ट वन रोड स्कॉलरशिप। तो इसकी जो है वो सीरीज़ की जो है वो थर्ड वीडियो है। सेकंड जो मेरी वीडियो थी वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च प्रपोजल वगैरह के बारे में थी, वो आप देख सकते हैं सीरीज़ के अंदर। अच्छा, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाह के प्यारे हबीब पर दुरूद व सलाम। अच्छा, ये एकेडमिक सीवी जो है वो क्या होती है, ये यानी कि जो है वो जॉब सीवी से कैसे डिफरेंट होती है, इसके अंदर कौन से सेक्शंस होते हैं, किन चीज़ों को हम हाईलाइट करते हैं, किन चीज़ों को जो है हम हाईलाइट जो है वो नहीं करते, और उसके अलावा जो है वो इसकी ज़रूरत जो है वो हमें क्यों पड़ती है, जॉब सीवी हम क्यों नहीं यानी कि जो है वो देते इंस्टेड ऑफ एकेडमिक सीवी। तो आज भी हम इस चीज़ को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा आपको जो है वो पता है कि जब हम प्रोफेसर्स को जो है वो यानी कि एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जो है वो यानी कि जब सीवी ईमेल करते हैं, तो वो सीवी जो है वो उसका आपको, अब आप एक एकेडेमिया की जो है वो लाइन के अंदर जा रहे हैं, तो वो सीवी का जो मोर फोकस है वो एकेडेमिक होना चाहिए, नॉट कि जो है वो जॉब की तरफ होना चाहिए। तो ये जो है वो सीवी उस तरह से जो है वो डिफरेंट हो जाती है। इसको कैसे लिखना है, तो इसके लिए हमने स्लाइड्स बनाई हैं, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है जॉब सीवी से। अच्छा जी, जैसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसमें जो है वो आज ये थर्ड नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं सीवी को। तो ये सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें आज हम हाईलाइट किया सीवी को। तो हम एकेडमिक सीवी के बारे में बात करेंगे। तो सीवी क्या होती है? सीवी इट्स अ कोर्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है, जो आपने लाइफ के अंदर यानी कि गोल्स बनाए होते हैं, और इट्स अ लॉजिकल लेआउट ऑफ ऑल द थिंग्स यू हैव अकम्प्लिश्ड इन योर प्रोफेशनल करियर। तो आपकी एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस और उसके अलावा आपके अवार्ड्स, ऑनर्स, प्रेजेंटेशंस, ईच एंड एवरी पब्लिकेशंस, उन सारी चीज़ों को हम लोग सीवी के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, सीवी के फंडामेंटल रूल्स हैं, ठीक है। इसके जो जो मैंने जो नॉलेज यानी गेन किया है, कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं, उसके अलावा मैंने coursera से एक पूरा कोर्स किया है सीवी के बारे में कि सीवी कैसे जो है वो बनाई जाती है, कैसे लिखी जाती है। तो उस सारे जो है वो उनसे जो मुझे कि ये टू फंडामेंटल्स, देयर आर टू फंडामेंटल रूल्स यू मस्ट फॉलो फॉर क्राफ्टिंग गुड एंड सक्सेसफुल सीवी। हैज़ टू बी ट्रू, हैज़ टू बी क्लियर, ठीक है। और फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? अच्छा, मैं आपको लिटरली ये बता दूं, सीवी का कोई यानी कि कोई फॉर्मेट ऐसा नहीं है, ठीक है, कि जिसको मैं आपको बता सकूं कि ये फॉर्मेट बहुत अच्छा है। ठीक, कुछ एग्जांपल्स हैं जो लास्ट में हम बताएंगे कि ये बहुत अच्छी यानी कि सीवी बनी हुई है। तो उसके अलावा कोई ऐसी आइडियल सीवी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं कि ये एक आइडियल सीवी है जिसको आप यानी कि आइडियलाइज़ कर लें, इसको जो है वो देख के बना लें। या लेकिन हाँ, ये एक रूल है, ये आप जो है वो हमेशा फॉलो करें। इट शुड बी ऑन सिंपल पेपर विद वाइट बैकग्राउंड। सिंपल पेज के ऊपर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, कोई फैंसी कलर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो कोई फैंसी फॉन्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल यानी कि एरियल यूज़ कर लें, या टाइम न्यू रोमन यूज़ कर लें, या कैलिब्रेरी यूज़ कर लें। और उसके अलावा जो है वो शुड बी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल जो है वो ऑर्डर में होनी चाहिए, रिवर्स यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। और अभी हम बात करेंगे कि सेक्शंस कौन से होने चाहिए एक सीवी के। अच्छा, सबसे पहले जो सीवी के अंदर चीज़ आती है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है, जिसके अंदर आप अपना नाम लिखते हैं, उसके साथ अगर आपने पीएचडी की हुई है तो यहाँ पे पीएचडी या कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना शेयर करते हैं, ईमेल शेयर करते हैं, एड्रेस शेयर करते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो अपना यानी कि उसके बाद मेल लिख देते हैं पाकिस्तानी, और ये वो मैरिड, ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डजेंट मैटर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आप कहाँ से हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एकेडमिक सीवी में कहना। और उसके बाद जो है वो आपकी एजुकेशन, उसके राइट वे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन होना चाहिए राइट वे, वो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन बहुत क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए कि कौन सी डिग्री है, किस यानी कि डिसिप्लिन क्या था आपकी डिग्री का, कहाँ यानी कब आपने इसकी डिग्री को कंप्लीट किया है, ठीक है, और कब आपने जो है वो डिग्री जो किस यूनिवर्सिटी से आपने ये डिग्री ली है। और उसके बाद जो वो यानी कि उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लिख के नीचे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने FYP, या अगर बैचलर हैं तो FYP, अगर आप आपने MS कंप्लीट किया हुआ है तो
एमएस का था यानी कि जो है वो डिसर्टेशन, और उसके बाद अगर पीएचडी की इस तरह ये हम लोग पीएचडी या पोस्ट डॉक के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद राइट वे आप जो है वो अपने रिसर्च एक्सपीरियंस को शो करें, ठीक है, यानी कि अपने रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में लिखें कि आप इस वक्त रिसर्च एक्सपीरियंस के जो है वो कौन से करियर के ऊपर हैं, आपके मेंटोर कौन हैं, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं, और किस यूनिवर्सिटी के अंदर या इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं, और कौन उसकी लोकेशन क्या है, और कब से कब तक, यानी टाइम फ्रेम में आपका डेट्स जो है वो आप बताएंगे, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रिसर्च कि आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस और वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि जॉब अगर जॉब टाइटल आपने लिखना है, डिपार्टमेंट लिखना है, इंस्टीट्यूशन एंड लोकेशन, ईयर्स, अगर तो आप यानी कि टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास, तो आप राइट वे बताएंगे कि आपने कौन कौन से जो है कोर्स टाइटल हैं, कोर्स टाइप्स हैं, आपने ये कोर्स जो है वो यानी कि आपने अपने कोर्सेज़ की जो है वो बारे में बताना है कि मैंने ये कोर्सेज़ पढ़ाए हैं फ़लाँ ईयर के अंदर, फ़लाँ ईयर के अंदर, फ़लाँ पोस्ट, और आपकी क्या ड्यूटीज़ थी क्या। और अगर आपके पास यानी वर्क एक्सपीरियंस है, आपने किसी इंडस्ट्री के अंदर जॉब किया, तो आप अपने वर्क टाइप के बारे में बताएंगे, और आप बताएंगे कि आपकी ड्यूटीज़ जो है वो क्या थी। और उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। ये बड़े जो है वो प्रिसाइजली आपने बताना है कि अवार्ड का नाम क्या था, आप किस यानी कि ग्रांटिंग बॉडी कौन है, किस ईयर में मिला, और इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो प्रेजेंटेशंस जो हैं, ठीक है, लिस्ट ओनली दोज विच आर इंटरनेशनल और नेशनल मीटिंग्स, आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो हुई हैं, ठीक है, या लोकल हुई हैं, उसके बारे में आपने नहीं बताना, सिर्फ़ और सिर्फ जो आपने इंटरनेशनल और नेशनल मीटिंग्स के अंदर जो है प्रेजेंटेशंस जो है वो आपने दी हैं उसी के बारे में बताना है। टाइटल, ठीक है, उसका होना चाहिए, मीटिंग का नाम बताना, लोकेशन और ईयर। और उसके बाद जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट ओरल प्रेजेंटेशन फर्स्ट एंड देन पोस्टर प्रेजेंटेशंस। और उसके बाद जो है वो पब्लिकेशंस हैं। अच्छा, पब्लिकेशंस में जो है वो हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है वो यानी कि दर जो है वो लिख रहे होते हैं, ठीक है, या लाइक 1 2 3 4। अब उसके बाद जो है वो कुछ जो है वो पब्लिश हो चुके होते हैं पेपर, कुछ अंडर रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसी तरह तो आप जब भी पेपर लिखें, तो अगर तो आपके पेपर 2 3 है तो फिर तो इस तरह लिखने हैं 1, ठीक है, 2 और 3 करके आप उसके साथ यानी कि लिख दें कि पब्लिश्ड और अंडर रिव्यू, या ये। अगर आपके पेपर ज़्यादा हैं, 10 15 हैं, अब 10 15 के अंदर जो है वो कुछ पेपर आपके जो है वो पब्लिश्ड हैं, तो यहाँ पे पहले आप पब्लिश की हेडिंग डाल लें, उसके बाद सारे पेपर को नीचे लिख दें, उसके बाद अंडर यानी कि पीयर है, उसके बाद सबमिटेड है आपके, ठीक है, पर पीयर रिव्यूज़ में, तो यहाँ पे उसकी हेडिंग डालें, उसके बाद उन पेपर को अंडर रिव्यू है तो अंडर रिव्यू की हेडिंग देगी, उसके अंदर ये इस तरह कर लें। तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे। और उसके बाद जो है वो रेफरेंसेस होने चाहिए। रेफरेंसेस के अंदर आपने उसका नाम, उन जिनका आप रेफरेंस दे रहे हैं उनका नाम आपने बताना है, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फो जो है वो, इसके बाद उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम उस CV के अंदर क्या चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं, ये तो वो सारी चीज़ें जो आमतौर पे होती हैं। अब कुछ लोगों ने पास जो है वो सुपरवाइजरी या मेंटोरिंग एक्सपीरियंस है, तो हुम एंड व्हाट कैपेसिटी डू यू सुपरवाइज, तो ये भी आपने बताना है। और उसके बाद एकेडमिक सर्विसेज जो है वो आपने यानी कि कुछ आपको पता है कि जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जनरल रिव्यू है, ये जो है वो आपने बताने हैं। आपके प्रोफेशनल सोसाइटीज़ हैं, जैसे हम लोग इंजीनियर है तो IEEE है, उसके अलावा भी डिफरेंट यानी कि जो सोसाइटीज़ हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं। आपके पास जो पेटेंट्स हैं आप उसके बारे में, लैंग्वेजेस हैं, कम अगर ये लैंग्वेजेस जो है वो आप जो और यानी कि जो लैंग्वेजेस होती हैं हमें पता है, चाइनीज़, उर्दू, इंग्लिश वगैरह, आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं लाइक C++, C#, और उसके अलावा जावा और एटसेट्रा, आप उनके बारे में बता सकते हैं। अच्छा, अब हम जो है वो मैं आपको यानी कि ना कुछ CV दिखाऊंगा एग्जांपल के तौर पे। ये 2 CVs मेरे पास यानी कि मैंने डाउनलोड किए हैं, यानी कि जो है वो एग्जांपल जो है वो है। ये एक CV जो है वो यूरोपियन फॉर्मेट के अंदर है, और एक जो है वो अमेरिकन फॉर्मेट के अंदर है, और दोनों जो है वो एकेडमिक CVs हैं। तो मैं इन दोनों के बारे में जो है वो आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक CV जो है वो ये हमारी पहले हम यूरोपियन की बात कर रहे हैं। ये हमारे जो है वो कामरान भाई हैं, जो कि यानी कि चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर होते हैं, ये उनकी CV है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे उनकी ले रहा हूँ। तो ये मतलब ऐसे होगी, यूरोपियन फॉर्मेट है, ये CV का जो है वो एग्जैक्टली जो है वो फॉर्मेट में आपको यानी अपनी वीडियो की ये सारी चीज़ें मैं अपने
गूगल ड्राइव के अंदर डाल के वहाँ से का जो लिंक है वो मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये यानी कि इस तरह आपने पिक्चर, अच्छा ये इन्होंने मुझे ये होता है कि सेक्स, इन्होंने यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, जब आपने पिक्चर लगा दिया तो आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आप यानी कि ना लिखें, तो मैं इसको जो है वो प्रेफर नहीं करता। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी वगैरह अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका नेम है, आपका मेलिंग एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर है, आपकी ईमेल है, ये मेन चीज़ है। उसके बाद राइट वे आपने एजुकेशन के बारे में लिखना है, ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है वो डेजिग्नेशन जो है वो उन्होंने जो उनका एक्सपीरियंस है वो इसके बारे में उन्होंने बता दी है। ऑनर्स एंड अवार्ड्स जो है वो, उसके बाद जो है वो रिसर्च पब्लिकेशंस के बारे में बता दिया है। औरल टॉक, जो भी मैंने आपको बताया था कि औरल टॉक आपकी हमेशा पहले होनी चाहिए प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन बाद में होनी चाहिए। तो औरल टॉक उन्होंने पहले बयान किया, पोस्टर प्रेजेंटेशन बाद में है। और उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं और रिसर्च एक्सपीरियंसेस हैं, मैनेजमेंट स्किल्स हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने एक सीवी जो है वो क्राफ्ट की हुई है। तो आप यहाँ पे रेफरेंसेस में जो है वो आप इस तरह वो यानी कि प्रेजेंट जिस तरह मैंने उसके अंदर मेंशन किया तो आप कर लें। ये जो है वो एक यूरोपियन फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में आपको जो है वो दे भी दूंगा और वहाँ से आप जो है वो इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। दूसरी जो सीवी है ये अमेरिकन फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी सीवी बनाई है, इसके अंदर पिक्चर नहीं होती, सिंपल उन्होंने अपना नाम लिखा है, उसके बाद राइट वे उनका एड्रेस और ईमेल और फ़ोन नंबर है। उसके बाद जो है वो ये अच्छा ये गोल लिखे हैं उन्होंने, ये आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं होती, अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद राइट वे आपकी एजुकेशन आ जाती है, एजुकेशन के बाद जो है वो टीचिंग सुपरवाइज़र एक्सपीरियंस। अच्छा इन्होंने जो है वो ये चीज़ पहले लिखी है, मैं इसको जो है वो बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले सीवी को एक्सप्लेन कर। उसके बाद जो है वो इनकी पब्लिकेशंस आ गई हैं, रिसर्च स्किल्स आ गई हैं, कॉन्फ्रेंसेस एंड प्रेजेंटेशंस आ गई हैं, अवार्ड्स आ गए हैं और प्रोफेशनल एसोसिएशंस जिस तरह मैंने बताया तो वो आ गई हैं, अदर क्वालिफिकेशन रेफरेंसेस वगैरह आ गई। अच्छा ये जो है वो इन्होंने जो है वो यानी कि ना ये इनकी जो है वो इस तरह है। तो ये यानी कि इन्होंने एक सीवी यानी कि बनाई है यहाँ पे, और हम लोग इन सारी सीवी को जो है वो अब इनका जो है वो रिसर्च एक्सपीरियंस जो है वो आई थिंक ये सीवी मुझसे जो है मिस हुई है जब मैं इसको बैठा एडिट कर रहा था। तो इसके अंदर इनका रिसर्च एक्सपीरियंस भी था, इनकी एजुकेशन के राइट अवे इसके बाद इनका यहाँ पे जो है वो रिसर्च एक्सपीरियंस था, ठीक है, वो जो है वो आई थिंक मुझसे मिस हुआ है, तो वो आपने यहाँ पे जो है वो डाल लेना है, ठीक है। तो जिस तरह ये इन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह की जो है वो हेडिंग दी है इस तरह ये, तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो रिसर्च एक्सपीरियंस यानी कि जो है वो किया था। तो मैं इस सीवी को जो है वो एडिट कर रहा था, तो आई थिंक उस वक्त जो है मुझसे जो है वो यहाँ से जो है वो ख़त्म हो गया, उस बाद में सेव हो गया सीवी। तो खैर जो भी है, लेकिन यह कि आप इस सीवी को दोबारा देखें कि उनका पहले जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद राइट में उनकी एजुकेशन है, यहाँ पे उनका रिसर्च एक्सपीरियंस था, उसके बाद उनका टीचिंग और सुपरवाइजर एक्सपीरियंस है, उसके बाद उनकी पब्लिकेशन है, रिसर्च स्किल्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस एंड प्रेजेंटेशंस हैं, उसके बाद उनके अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यानी कि उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं और अदर क्वालिफिकेशन और रेफरेंसेस। बहुत अच्छी सीवी है, देखो सिंपल वाइट पेज के ऊपर सीवी है, तो आपने भी जो है वो इसी तरह की सीवी बना लेनी है। और दूसरी जो है वो कामरान भाई की है, ये यूरोपियन फॉर्मेट के अंदर सीवी बनी हुई है, ठीक है, और उसके बाद ये जो है वो अमेरिकन फॉर्मेट के अंदर सीवी बनी हुई है। तो ये दोनों सीवी जो है वो यानी कि मैं अटैच कर दूंगा। अब मैं दोबारा इसको एडिट करके ना यहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस उनका डाल के तो ये सीवी मैं जो है वो अपलोड कर दूंगा, आप इसको जो है वो अपने लिहाज से फिर चेंज कर लेना। अच्छा ये जो है वो थी, इसको हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि यहाँ से दोबारा देख लेते हैं कि सबसे पहले आपकी जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, उसके बाद आपकी राइट वे आपकी एजुकेशन आ जाएगी, उसके बाद आपका रिसर्च एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसके बाद आपका टीचिंग और वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसके बाद आपके अवार्ड्स एंड ऑनर प्रेजेंटेशंस आ जाएंगी, और उसके बाद आपकी पब्लिकेशंस, रेफरेंसेस और उसके अलावा जो एवरीथिंग एल्स जो हमने अभी देखी हैं कि उन्होंने जो है वो ये इन्होंने जो है वो इन्होंने अपनी रिसर्च स्किल्स और उसके बाद अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन और अदर क्वालिफिकेशन वगैरह ये इन्होंने जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं।
तो उसके बाद अच्छा, पेटेंट्स और आपकी लैंग्वेजेस वगैरह। तो ये थी जी आज की जो है वो सीवी, ये आज का टॉपिक था जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको उसके साथ जो लिंक करूँगा मैं, यानी कि एक जो लिंक मैं जो है वो उसके साथ अटैच करूँगा अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप गूगल ड्राइव से जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इन्फोमेगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।